Hello friends and students, welcome to my channel राणा प्रताप सिंह बीइंग काइंड एंड हैप्पी। पार्ट 2 बायोलॉजी का 2019 मैंने अपलोड कर दिया है और आप इस वीडियो का लास्ट तक बने रहें और आप देखते रहें कि क्या क्या क्वेश्चन मैंने अपलोड किया है। हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, नाउ द सेकेंड पार्ट। हमने जैसे कहा था कि सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे। नर्वस सिस्टम में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, सिनेप्स, गैंग्लियन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, एस्ट्रोपिक विजन, प्रेसबायोपिया, कैटरैक्ट, स्क्विंट, येलो स्पॉट। ये कुछ डेफिनेशन मैंने दिया है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि डेफिनेशन और डिफरेंस बिटवीन से क्या होगा, तो आप क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए कि टोटल चीज या तो डेफिनेशन पूछा है, फंक्शन पूछा है, लोकेशन पूछा है। तो अगर आप डेफिनेशन अच्छी तरह से लर्न करके रखेंगे चैप्टर वाइज तो आपका लोकेशन, फंक्शन सारा चीज आ जाएगा। अब है इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस में है आपका नेचुरल रिफ्लेक्स एंड कंडीशनल रिफ्लेक्स, विट्रस ह्यूमरस एंड एक्वास ह्यूमरस, PNS and ANS, येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। उसके बाद है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, रॉड्स, कोन्स, डायनामिक बैलेंस एंड स्टैटिक बैलेंस, लोकेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ब्रेन, आइज, वो भी आप लोग का एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा। और स्ट्रक्चर बेस्ड में आपको क्या दिखाना है, स्ट्रक्चर ऑफ आई विद डिफेक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, क्योंकि और ब्रेन भी आएगा। और फुल फॉर्म इस चैप्टर का देख लीजिए, CSF, PNS, ANS और CNS। इसका इंपॉर्टेंट डायग्राम जो मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ, ये ब्रेन का, क्योंकि पिछले बार रिफ्लेक्स एक्शन पे आया था तो इस बार ब्रेन आने का चांसेस ज़्यादा है। और ये रहा आपका डिफेक्ट ऑफ आई, तो डिफेक्ट ऑफ आई में ये इस बार आने के चांसेस ज़्यादा है। आप दोनों कर लीजिए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया दोनों। और ये रहा आपका न्यूरॉन, क्योंकि न्यूरॉन पे रहेगा। और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि ड्रॉ द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे आपको बुक में होगा, स्टिमुलस, रिसिप्टर, इस तरह से, तो उसको आप देख लीजिए क्योंकि वो ड्रॉ करने आ सकता है। ये है न्यूरॉन और ये है आपका ईयर का डायग्राम। या अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये रहा मेरा नर्वस सिस्टम के बाद हम लोग देख लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर हम लोग इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखें तो एक्सक्रीशन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं उसको, यूरिन, बोमेन कैप्सूल, डायलिसिस, ऑस्मोरेगुलेशन, आर्टिफिशियल किडनी, मैच्योरेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, हेनलीज लूप, ट्यूबुलर सिक्रीशन। इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस में हम लोग देख सकते हैं रेनल कॉर्टेक्स एंड रेनल मेडुला, रेनल आर्टरी एंड रेनल वेल। और इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस पे कभी कभी इसमें सीक्वेंस पूछता है कि आर्टरी से आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन्यूल, वेन्यूल से वेन। ये एफरेंट आर्ट्रियोल्स, जैसे फिल्ट्रेशन स्टार्ट कैसे होगा, तो एफरेंट आर्ट्रियोल्स से ग्लोमेरुलस, उससे फिर एफरेंट आर्ट्रियोल्स में जाएगा, फिर कैपिलरी नेटवर्क और फिर रेनल वेन। इस तरह से डायग्राम अगर हम लोग देखें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम विद बोथ किडनी, क्योंकि पिछले बार भी जो आया था उसमें बहुत किडनी नहीं आया था, तो इस बार का बहुत किडनी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ऑफ किडनी को काटकर, और ग्लोमेरुलस का तो मैंने यहाँ पे दे भी दिया। देखिए बहुत किडनी का मतलब हो गया ये। इस तरह का क्वेश्चंस इस बार आने का चांसेस है। आप इस तरह का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा भी प्रैक्टिस करके जाएं, मैं ये नहीं कहता कि इसी को आप देख के जाएं, लेकिन हाँ इसको प्रैक्टिस करके जरूर जाएं, ठीक है। और ये है आपका सेक्शन ऑफ किडनी, ये सेक्शन ऑफ किडनी का क्वेश्चन है, आप इसको भी देख लें। और ये है आपका ग्लोमेरुलस। इस पर भी क्वेश्चन है। तो ये दो चैप्टर मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग को मैं बताता हूँ इंडोक्राइन सिस्टम बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, इसमें चार्ट पढ़ना और कुछ डेफिनेशंस पढ़ना है, क्योंकि इसमें खासकर मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स चार्ट से रिलेटेड आता है कि कौन सा हार्मोन्स क्या फंक्शन करता है। इसमें हार्मोन, टारगेट साइट, टॉपिक हार्मोन, फीडबैक मैकेनिज्म, एंटागोनिस्टिक हार्मोन, इजेट ऑफ लैंगरहैंस, इमरजेंसी हार्मोन। डिफरेंस बिटवीन में आपका इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस में आएगा इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन, एंजाइम, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस, अल्फा सेल एंड बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास। और अगर हम लोग फिगर बेस्ड की बात करें तो पॉइंटिंग डिफरेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी, रे डायग्राम अबाउट द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन विथ लीवर। ये कौन सा है, तो ये है आपका रे डायग्राम विथ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का जो फंक्शन है, तो वो आपका लीवर के साथ। इस तरह का क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस है। और साथ ही
बॉडी में कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो वो इस तरह का क्वेश्चंस आने का चांसेस है इस बार। अब इसको अच्छी तरह से देख लें। और इसमें खासकर जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो है चार्ट। मैंने बुक्स भी है, आपके पास बुक्स भी होगा। ये है चार्ट। चार्ट को अच्छा तरह से देख लें। एड्रिनल, पेनक्रियास, थायराइड, इससे पहला वाला वीडियो में भी मैंने चार्ट के बारे में कहा था। उसका फंक्शन है ये। साथ ही इधर आपका फीडबैक मैकेनिज्म भी है, ये भी आपको बुक में दिया होगा, जिसको हम लोग नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप देख लें। और इधर आप पिट्यूटरी ग्लैंड से पोस्टेरियर और एंटीरियर पार्ट से आने वाला जो भी हार्मोन्स है उसका फंक्शन बॉडी पे और उसका क्या नाम डेफिशिएंसी, और अगर एक्स्ट्रा सिक्रेशन हो, ओवर सिक्रेशन हो तो क्या होगा। ये कुछ है जो इस चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसका फुल फॉर्म वगैरह भी अच्छा तरह से आपको लर्न कर लेना इस चैप्टर का, जो हम लोगों ने अभी चार्ट आप लोगों को दिखाया है, ये हार्मोन्स का, एंडोक्राइन ग्लैंड का। और अब मैं आता हूँ नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है इसमें, 10 मार्क्स का तो क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में है फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, oogenesis, ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा, जेस्टेशन पीरियड, पैचुरेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, कॉपर्स ग्लैंड, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस में है मेनार्क एंड मेनोपोज, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी, आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस, जेस्टेशन एंड पैचुरेशन, ये भी डिफरेंस में आता है। फिगर बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, सेक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डायग्राम ऑफ fetus इनसाइड प्लेसेंटा, और आई मीन प्लेसेंटा मतलब फीमेल वोम, और सेक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बहुत बार नहीं आया, इस बार का इंपॉर्टेंट में से ये है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है। क्वेश्चंस आपको बुक्स में भी अवेलेबल हो सकते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन। और ये fetus इनसाइड द फीमेल वोम, तो ये भी इम्पोर्टेंट इस बार का मुझे लगता है। अब हम आता है नेक्स्ट चैप्टर, ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन ये इस बार का न्यू चैप्टर है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन में आप लोग तैयार रहे कि इस चैप्टर से तो देना ही देना है, एटलीस्ट 5 मार्क्स का तो क्वेश्चन जरूर रहेगा। डेफिनेशंस में आप देख लीजिए, इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, डिफरेंस बिटवीन में डार्विन्स थ्योरी एंड लैमार्क थ्योरी जरूर कर लेंगे डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि ये अगर हम लोग डिफरेंस लर्न करेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आएगा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। होमो इरेक्टस एंड होमो हेबिलिस, इसके बारे में भी लर्न करके रख लें डिफरेंस। और फिगर बेस्ड अगर इसमें क्वेश्चन आएगा तो क्रो-मैग्नोन पे आ सकता है और ऑस्ट्रेलोपिथेकस पे आ सकता है, या फिर जिराफ विद एग्जांपल ऑफ डार्विन्स थ्योरी वो आ सकता है। तो मैं एग्जांपल्स कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे ये, इसका आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि क्या है, ह्यूमन इवोल्यूशन में कौन सा पार्ट से ये है, ये भी आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ह्यूमन इवोल्यूशन से ये कौन सा पार्ट से है। और ये डार्विन्स थ्योरी पे नेचुरल सिलेक्शन का डेफिनेशन भी, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सारा चीज़, ये ह्यूमन इवोल्यूशन। और ह्यूमन इवोल्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहा कि वो जो चार्ट मैंने कह रहा था कि हाँ आपको जब पूछा जाएगा कि हाँ सबके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है, तो आप ये चार्ट अच्छा तरह से लर्न कर सकते हैं। क्योंकि आप इधर देख लें, यहाँ पे दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स, नेम, कि किस तरीका का है, लिव ऑन द अर्थ अराउंड, फाउंड इन, हाइट, बाइपेटलिज्म, पोस्चर, क्रेनियल कैपेसिटी, साइज ऑफ क्रेनियम, cranial teeth, forehead and brain and chin, बॉडी हेयर रिडक्शन, ये सारा चीज़ है। इसमें आप एक एक करके देख लीजिए कि किस तरह से दिया हुआ है। ये आपको नेट से भी अवेलेबल हो जाएगा।
हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन एंड इट्स कंट्रोल। इसमें एग्जांपल में आएगा जैसे डेफिनेशन में सेंसस, डेमोग्राफी, ग्रोथ रेट, मोर्टेलिटी, डेथ रेट, नेटेलिटी, बर्थ रेट। इंपॉर्टेंट डिफरेंस में इमिग्रेशन एंड इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस में इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, मोर्टेलिटी रेट एंड नेटेलिटी रेट। फुल फॉर्म में IUDS और MTP, ये इंपॉर्टेंट है। और फिगर बेस्ड में आएगा वेसेक्टोमी एंड टिबेक्टोमी इन ह्यूमन का क्या फंक्शन है, साथ में डाउनवर्ड रेड ट्रायंगल, जैसे ये आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक में वेसेक्टोमी किया गया है, इसमें वेसेक्टोमी किया गया है, और साथ ही इसमें टिबेक्टोमी किया गया है, और एक रेड ट्रायंगल डाउनवर्ड भी दिया गया है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी है कि लेवल करना है सबको, जो ABCD करके दिया हुआ है XY नाम, और साथ में ये जो डाउनवर्ड ट्रायंगल है वो जो फिगर C है वो क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये इस चैप्टर से रहा। और इस चैप्टर से और भी जो मेथड्स हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का, वो सारा मेथड्स भी आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर पॉपुलेशन कंट्रोल का। नेक्स्ट एंड लास्ट, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन पे अगर हम लोग बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में आएगा यूथ्रोफिकेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पॉल्यूशन, रेडिएशन, बायो मेडिकल वेस्ट, स्वच्छ भारत अभियान, बायो मैग्निफिकेशन, ओजोन होल, एरोसोल। फुल फॉर्म में DDT, CFCs, अल्ट्रावायलेट UV, BOD, CNG। ये फुल फॉर्म देख लीजिए। इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस में आप देख लीजिए बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। फिगर बेस्ड में आएगा वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। इस बार का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉइज और एयर से लास्ट 2 ईयर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट इस बार का है फिगर बेस्ड इस चैप्टर का, तो वो इस तरीके का है, जो कि एक वाटर पॉल्यूशन को शो कर रहा है, रिवर वगैरह को दिखाया गया है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ वाटर पॉल्यूशन, राइट टू इफेक्ट ऑफ इट, एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इट। और आप बाकी पॉल्यूशंस को भी देख लीजिए कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, तो हो जाएगा। और आई थिंक आप लोगों को बहुत सारा हेल्प मिला होगा इससे। एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर द नेक्स्ट एग्जाम।